बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। ये बड़ी खबर है, यूपी कैबिनेट में 10 फैसलों पर मुहर लगी है। जो याद देखिए, यूपी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 10 बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों पर मुहर लग चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को बधाई भी दी गई है। यूपी कैबिनेट ने भारतीय सेना को बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। सिट पार्क से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं दुग्ध नीति में संशोधन प्रस्ताव भी पास किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घरों से के भी प्रस्ताव देखिए मुहर लगी है। तो कई अहम ऐसे प्रस्ताव रहे जिसमें कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं ये भी बता दें, सीट पार्क से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उनके रोजगार के लिए देखिए बेहतर प्लानिंग जो है वो भी की गई है। और यही वजह है कि 10 ऐसे प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे गए जिस पर मुहर लगाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को बधाई भी देते हुए नजर आए हैं। और इससे पहले भी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भारतीय सेना को सलाम भी किया था और उन्होंने कहा था हमें गर्व है हमारे भारतीय सेना पर। चूंकि देखिए आज यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव रहे जिस पर मुहर लगी है। 10 फैसलों पर मुहर लगी है। ये फैसले काफी अहम रहे। इंतजार था कि इन प्रस्तावों पर मुहर लगे, तो कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को बधाई भी दिया गया है। यूपी कैबिनेट ने भारतीय सेना को बधाई दिया है क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह मजबूती के साथ पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया, हर तरफ से भारतीय सेना की तारीफ हो रही है और वो काबिले तारीफ भी है। तो यूपी कैबिनेट की बैठक में भी भारतीय सेना की जमकर तारीफ की गई है। वही बता दें, प्रस्तावों का देखिए अगर जिक्र करें तो 10 ऐसे प्रस्ताव रखे गए जिन पर मुहर भी लगी है। सिट पार्क से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और इस पार्क के जरिए हजारों लोगों का देखिए घर चल सकेगा क्योंकि उन्हें रोजगार दिया जाएगा। दुग्ध नीति से में देखिए संशोधन प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घरों के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। तो कई ऐसे अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे गए जिस पर मुहर लग चुकी है। ये अहम जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रही हैं। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो सबसे पहले देखिए कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले भारतीय सेना को बधाई दिया गया और उसके बाद 10 प्रस्ताव रखे गए जिस पर मुहर भी लगाई गई। आशीष वर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, 10 ऐसे फैसले रहे जिस पर मुहर लगी है, कौन कौन से वो प्रस्ताव रखे गए थे आशीष? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार की योगी की कैबिनेट बैठक थी, जो हालांकि बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में कैबिनेट की बैठक में अगर देखा जाए तो 13 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे अहम प्रस्ताव अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर को सफलता पर कैबिनेट द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव की मंजूरी दी गई क्योंकि देखिए सबसे जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया उसको लेकर के उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया और उस पर पूरा देश कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बधाई दे रहा है। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कैबिनेट द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कृषि विभाग की बात की जाए तो कृषि विभाग के जो प्रस्ताव थे उसको भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में स्पीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। नगर विकास की अगर बात की जाए तो नगर विकास विभाग के भी प्रस्ताव रखे गए थे जिसपे मुहर लगी है। अमृत योजना अंतर्गत निकायों को घाटों पर प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। अमृत योजना में 7 निकाय के 90 करोड़ धनराशि की मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ पशु व दूध विकास विभाग उत्तर प्रदेश दूध विभाग के प्रस्ताव रखे गए थे उसको भी मंजूरी दी गई है। 2022 में जो संशोधन मंजूरी थी उसको अब 35% किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि आज की कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें 10 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। सबसे अहम अगर देखा जाए तो प्रस्ताव जो है वो ऑपरेशन सिंदूर है जिसकी सफलता पर
कैबिनेट द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव की मंजूरी की गई है। बिल्कुल, देखिए ये प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है आशीष, और ऐसे में ये भी हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक जब शुरू हुई सबसे पहले भारतीय सेना की तारीफ भी की गई, और ऐसे में आशीष आप ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 13 प्रस्ताव रखे गए थे। चूंकि 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, 3 वो कौन से प्रस्ताव थे, अगर आप बता पाए तो जरूर बताइए जिन पर मुहर नहीं लगी है। देखिए, ये जो 3 जो प्रस्ताव थे वो अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग से संबंधित प्रस्ताव रखे गए थे, जिन पर अभी मंजूरी नहीं दी गई है। आगे की कैबिनेट बैठक में उनको मंजूरी दी जाएगी। तो औद्योगिक विकास विभाग के जो प्रस्ताव रखे गए थे उस पर भी मंजूरी की गई है। अगर देखा जाए तो जेके सीमेंट प्रयागराज को 450.92 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो बैठकों के में जो व्यक्त फंड प्रस्तुत किया गया उस पर मंजूरी की गई है। पंचायत राज विभाग के जो प्रस्ताव रखे गए थे उस पर भी मंजूरी दी गई है। तो ऐसे ठीक है आशीष, तो देखिए 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, और फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए।